वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, इंस्टा, फेसबुक पेज एस्ट्रो दीपांशु। बृहस्पति ग्रह, जिसे वैदिक ज्योतिष में गुरु या देव गुरु के नाम से भी जाना जाता है, सौरमंडल का पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है, जो ज्ञान, धर्म, न्याय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है, क्योंकि यह जीवन में सत्य, शिक्षा, अध्यात्म, उचित मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रगति का कारक होता है। कुंडली में इसका मजबूत स्थान व्यक्ति को उचित फैसले लेने की क्षमता देता है। उच्च शिक्षा, सम्मान, आर्थिक स्थिरता, सुख, समृद्धि और संस्कारों से संपन्न जीवन देता है, जबकि इसका कमजोर होना आर्थिक संघर्ष, रिस्पेक्ट की कमी और जीवन में गलत मार्गदर्शन का कारण बन जाता है। बृहस्पति 1 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, इसलिए इसका गोचर व्यक्ति के करियर, धन, संबंध, हेल्थ और धर्म पर गहरा प्रभाव डालता है। इस ग्रह के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, गुरुवार को व्रत रखना चाहिए, पीले चने दान करने चाहिए। गुरु और वृद्धों का आशीर्वाद अत्यंत लाभदायक माना गया है। बृहस्पति ग्रह एक ऐसा दिव्य शक्ति का स्रोत है, जो व्यक्ति के जीवन में अंधकार को दूर करके ज्ञान, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैलाता है। अब इन्हीं बृहस्पति का गोचर इनके स्व नक्षत्र पुनर्वसु में हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र एक बहुत ही शुभ और पवित्र नक्षत्र माना जाता है, जिसका अधिपति बृहस्पति है, जो ज्ञान, धर्म और पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। इसका मीनिंग है पुनर यानी दोबारा, और वसु यानी संपत्ति, सुख, मतलब लाइफ में दूसरा मौका मिलना, पुनर्जन्म या एक नई शुरुआत का योग। पुनर्वसु में जन्म लेने वाले लोग अक्सर ऑप्टिमिस्टिक, ब्रॉड माइंडेड और कंपैशनेट होते हैं, जो अपने अंदर के स्पिरिचुअल एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस नक्षत्र का स्वभाव बहुत जेंटल और नर्चरिंग होता है, बिल्कुल एक माँ की तरह, जो हर बार अपने बच्चों को संभालती है। जब बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में नए अवसर खुलने लगते हैं, पुराने अधूरे काम पूरे होने लगते हैं और मन में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। इसका प्रभाव ऐसा होता है कि चाहे व्यक्ति ने कितने भी चैलेंजेस फेस किए हों, उसे फिर से एक नई शुरुआत का चांस मिलता है। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध ट्रैवल, लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी से भी होता है, इसलिए इस समय लोग अपने जीवन के असली पर्पस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब बृहस्पति ग्रह अपने स्वामित्व वाले पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं, तो इससे एक बहुत शक्तिशाली और समृद्धि देने वाला योग बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति स्वभाव से शुभ, ज्ञान, धर्म और विकास का कारक है, और पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं पुनर्जन्म या सेकंड चांस का प्रतीक है। इस समय जीवन के कई क्षेत्रों में रुका हुआ काम दोबारा शुरू होने लगता है, पुराने प्रयासों का फल मिलने लगता है और नए अवसर सामने आते हैं। इस नक्षत्र का अधिपति बृहस्पति होने की वजह से इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। ये समय व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, धार्मिकता और सीखने की इच्छा को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए यह उच्च शिक्षा में सफलता, रिसर्च में अच्छे रिजल्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीत ला सकता है। व्यवसायिक रूप से लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रमोशंस और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलने के योग बनते हैं। आर्थिक रूप से भी यह समय धन वृद्धि, इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न और परिवार में सुख समृद्धि लाने वाला होता है। लेकिन पुनर्वसु एक शांत और संतुलित प्रकृति का नक्षत्र है। इस दौरान जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, वरना कुछ उपलब्धियां अधूरी रह सकती हैं। यह ट्रांजिट व्यक्ति को सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि अंतर आत्मिक शांति और नई सोच भी देता है, जिससे वो अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 5:44 के आसपास मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, और यह गोचर लगभग 10 महीने यानी 18 जून 2026 तक रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के इस गोचर से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर हेल्थ में सुधार लाएगा, कॉम्पिटिटर्स पर जीत मिलेगी, जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, मेहनत का फल मिलेगा। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से पीताम्बरी रत्न धारण कर सकते हैं।